सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। देखिए बेटा, मैं हूँ एक सैनिक आदमी और सैनिक कभी भी जो है किसी पक्षपात की बात नहीं करता जी। अगर कोई नेता या कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो हम उसकी सराहना भी करते हैं और गलत काम करेगा तो हम उसका विरोध भी करते हैं। तो लेकिन हाँ, जो आपने बात रखी आज जो देश में जो हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए ये कहीं न कहीं ये प्रमाणित होता है कि कहीं कहीं तानाशाही तो है। हमने आवाज़ उठाई अग्निपथ योजना की, हम लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। अरे हमने फौजियों को डिटेन कर लिया जी, हमको डिटेन कर लिया। 24 घंटे तक के लिए हम डिटेन रहे हैं। कुल मिलाकर के आज जो हालात हैं, आपने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था खबर का कि भाई राहुल गांधी को उसकी सदस्यता जो है वो कर दिया है। वो एक विपक्ष है और विपक्ष के मतलब टोपी है किस्म से, उस पार्टी का मुखिया ही कह लीजिए। और एक मुखिया को भी अगर ये जो है उसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं तो कहीं कहीं तो ये तानाशाही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तानाशाही इतनी नहीं होनी चाहिए कि जनता ऊब जाए। और इस प्रकार से अब हमें ये लग रहा है कहीं कहीं तानाशाही की हर चीज़ की एक सैचुरेशन पॉइंट होता है और कहीं कहीं तानाशाही की आती हो चुकी है। पूरा देश इस बात से वाकिफ़ है। और मैं तो यार अफसोस आता है कि जब तक इस देश में गाड़ी में अगर गाड़ी की स्पीड है तो ब्रेक भी है। यानी कि अगर हमारा विपक्ष नहीं होगा, जो नेता होंगे तो वो तो मनमानी करेंगे। तो विपक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए और तुम विपक्ष को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य। पार्टी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश की बदनामी की। आपको लगता है कि अपनी बात रखने पर देश की बदनामी हो रही है? देखिए साहब, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं अपने विचार रखने के लिए बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं। अपने विचार मैं भी रखता हूँ और उन्होंने तो मुझे लगता है कि खाली चोर शब्द कुछ कहा था। भाई आप बताइए ईमानदारी से, कौन नेता जो चोरी नहीं करता? कोई नेता जो चोरी नहीं करता। इनके घरों में जब छापे लगते हैं तो अरबों खरबों की संपत्ति मिलती है। क्या ईमानदारी का पैसा है? तनख्वाहें तो इतनी है नहीं। एक नेता के घर में अभी कर्नाटक में बीजेपी का विधायक था, उस पर छापा पड़ा, 8 करोड़ रुपए उसके पास मिले। तो आप बताइए क्या ईमानदारी का पैसा है क्या? एक नेता पैसे को जो ना अपनी कुंडली मार के बैठा है। भ्रष्टाचारी तो सब है। मैं खाली बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी देश में पार्टी हैं, सारे नेता राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म होता था, लेकिन इसको एक पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, एक व्यापार का अड्डा बना लिया है। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो राम राज्य को लागू करने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जहाँ पर जो ज़्यादा बाहुल है वो ऑटोमेटिकली हिंदुओं की यहाँ पर वो है, मेजोरिटी है। उसमें अलग से हिंदू राष्ट्र, यहाँ पर सिख भाई भी हैं। मैंने कल एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में कोई बहन बोल रही थी कि भाई अगर वहाँ पर उन्होंने बोला जी खालिस्तान बोलने वालों को तो जेल में डाल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले को जो ना प्रोत्साहन कर रहे हैं। देखिए, मैं खालिस्तान एक अलग कंट्री की बात मान कर रहे हैं। हाँ, पंजाब का नाम और अगर कुछ चाहते हैं, पंजाब की जगह और कुछ चाहते हैं, वो कर लें। अलग अलग कंट्री बनाने की अगर कोई बात करते हैं तो मैं उसका घोर विरोध हूँ। फौजी हो, देश को कोई तोड़ने का काम करेगा खालिस्तान के नाम पर या किसी के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भी, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भी अगर कोई, क्योंकि ये एक धर्म निरपेक्ष देश है और धर्म निरपेक्ष देश को अगर किसी एक उसमें करने की कोई बात करे, ये देश नहीं बनेगा बेटा, ये देश नहीं बनेगा। ये सिर्फ जनता को भड़का करके, अभी चुनाव नज़दीक है, ये 2024 का टारगेट है। हिंदू राष्ट्र करके इनको ये 24 का चुनाव दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है 24 में कौन आ रहा है? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या मुझे फ्री में बैठ के मिल जाएगा? या भारत है तो भारत का क्या मुझे फ्री में नहीं, मतलब मैं क्या कर भूखा मर रहा हूँ? कहने का तात्पर्य है चाहे नाम कुछ भी रख दे, अभी कहने के लिए वहाँ पर 370 हटी है। चलो अच्छी बात है, सैनिक होने के नाते मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्या हमारे सैनिकों की शहादत होनी बंद हो गया? आप बताइए मेरे को, सैनिकों की शहादत होनी बंद होगी क्या? किसी नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छे कर्म करिए। राजा वो होता है जिसके राज्य में जिसकी प्रजा खुशहाल हो, निडर हो, मस्त होकर रहे, उसको बोलते हैं राजा। ये राजा है। आज अगर किसी भी तबके के मन में अगर तुम खौफ पैदा करते हो, किसी को तुम डरा धमका के नहीं दबा सकते। किसी आप जो ना होता है, क्या बोलते हैं, मोदी सरकार में जनता खुश है, खुशहाल है? आप नहीं, जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है ना, वो ठीक नहीं है। ये कुल मिला के जो मुझे लगता है गरीबों के विपक्ष की सरकार है, ये अपने व्यापारी मित्रों की सरकार ज़्यादा है। बड़े बड़े जो व्यापारी मित्र हैं उनको फायदा देने वाली सरकार है।